आजकल की औलाद से ज़्यादा अच्छे तो मच्छर है। कम से कम शाम ढलने से पहले घर तो आ जाते हैं। मैं वकील कैसे बना? 9वीं कक्षा में मैंने विज्ञान की कॉपी नहीं बनाई थी और कॉपी चेक कराने का भयंकर दबाव था। मैडम भी बड़ी सख्त थी, अगर उनको पता चलता तो उल्टा ही टांग देती थी। पूरे 9 अध्याय हो चुके थे। दूसरे लड़के 40-40 पेज के रजिस्टर भर चुके थे और मेरे पास जो भी था एक रफ कॉपी में ही था। 2 रातें तो 1 मिनट नींद नहीं आई और ऊपर से पिताश्री को पता चलने का डर। कॉपी चेकिंग का दिन आया। मैडम ने चेकिंग शुरू की। 24 रोल नंबर वालों तक की कॉपी चेक हुई और 1 घंटा लग गया। मैंने राहत की सांस ली। तभी मैडम ने जल्दी जल्दी में कहा कि सभी बच्चे कॉपी जमा कर दो, मैं चेक करके भिजवा दूंगी। तभी मेरा शातिर दिमाग घूमा। मैं भीड़ में कॉपियों तक गया और जैसे बीजगणित में मान लेते हैं ना, ठीक वैसे ही मैंने मान लिया कि मैंने कॉपी जमा कर दी है। अब कॉपी का टेंशन मैडम का। 2 दिन बाद सबकी कॉपी आई पर मेरी नहीं आई, और आती भी कैसे? अब मैं मैडम के पास गया और बोला, मैडम मेरी कॉपी नहीं आई। वो बोली कि मैं चेक कर लूंगी, स्टाफ रूम में होगी। अगले दिन मैं फिर पहुंच गया और बोला कि मैडम मेरी कॉपी। मैडम बोली कि स्टाफ रूम में तो है नहीं, मेरे घर रह गई होगी, कल देती हूँ। मैंने कहा ठीक है। अगले दिन मैं फिर बोला, मैडम मेरी कॉपी। मैडम बोली कि बेटा मैंने घर में देखी थी, आपकी कॉपी मिल गई है, आज मैं लाना भूल गई, कल देती हूँ। मैंने मन ही मन कहा, वाह कमाल हो गया। मेरे बिना जमा किए ही कॉपी मैडम के घर पहुंच गई। अगले दिन मैंने फिर पूछा, मैडम कॉपी? वो क्या है मैडम, याद भी तो करना है। और यूं ही मैंने 5 दिन तक मैडम को परेशान किया। फिर मैडम ने मुझे स्टाफ रूम में बुलाया और जो ही बोला कि देखो बेटा, आपकी कॉपी हमसे गलती से खो गई है। मैंने ऐसा मुरझाया मुंह बना लिया कि जैसे पता नहीं अब क्या होगा, और कहा, मैडम अब क्या होगा? मैं इतना दोबारा कैसे लिखूंगा, याद कैसे करूंगा, एग्जाम कैसे दूंगा, इतना सारा मैं फिर से कैसे लिखूंगा, वगैरह वगैरह छोक दिया। मैडम ने जो ही कहा, बेटा तुम चिंता न करो, 10वें अध्याय से कॉपी बनाओ और बाकी दोबारा मत लिखना, वो हम बंदोबस्त कर देंगे। समझ लो ऐसे लगा जैसे भरी गर्मी में कलेजे पे बर्फ रगड़ दी हो किसी ने, मानो 50 किलो का बोझा सिर से उतर गया हो। मैडम के सामने तो खुशी जाहिर नहीं कर सकता था, लेकिन मैडम के जाते ही 3 बार घुसा हवा में मार के यस 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 बोलकर अपनी टाई ढीली करते हुए आगे बढ़ लिया। अगले दिन मैडम उन 9 अध्याय की 40 पेज की फोटो स्टेट मतलब जेरॉक्स कॉपी लेकर आई और मुझे दी कि ये लो बेटा, कुछ समझ ना आए तो कभी भी आकर समझ लेना। उसी दिन मुझे अपनी असली शक्तियों का एहसास हुआ और मैंने तय किया कि मैं वकालत में अपना भविष्य बनाऊंगा, और बन गया वकील। तब से आज तक पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ी है। एक होते हैं अमीर, फिर आते हैं बहुत अमीर, और फिर आते हैं तेज ठंड में ऊपर जैकेट और नीचे चड्डा पहन के कुत्ता घुमाने वाले लोग। कस्टमर, आपके पास ऊंचा सुनने की मशीन कितने की है? दुकानदार, 50 रुपए से लेके 5,000 रुपए तक। कस्टमर, अच्छा 50 रुपए वाली दिखाओ। दुकानदार, ये लीजिए सर, कान में लगाने का एक बटन, और बटन से शर्ट की जेब तक लटकता एक वायर का टुकड़ा। कस्टमर, ये काम कैसे करती है? दुकानदार, ये कुछ भी काम नहीं करती, बस इसे लगा देखकर लोग आपसे जोर जोर से बोलते हैं। हमारे शहर में सबसे ज्यादा यही मशीन बिकती है। बेलन एकमात्र ऐसा उपकरण है जिससे रोटी गोल बनती है और पति सीधा। तो है यहाँ कोई खतरों का खिलाड़ी जो अभी भी कूलर में सो रहा है। कॉलेज का क्लर्क बोला, बेटा ये फॉर्म तुमने गलत भरा है, यहाँ एड्रेस नहीं अपना नाम लिखना था, नेम विद सर नेम। लड़का बोला, विकासपुरी मेरा नाम ही है सर, एड्रेस नहीं। क्लर्क, अच्छा अच्छा, और पिता का नाम?
लड़का जी उनका नाम जनकपुरी है। क्लर्क और दादाजी का नाम। लड़का त्रिलोकपुरी। क्लर्क हे भगवान, अच्छा बेटा अपनी माँ का नाम भी बता दो। लड़का उनका नाम मायापुरी है सर। क्लर्क तुम मजाक तो नहीं कर रहे? अच्छा ये बोलो कि तुम्हारे एडमिशन के लिए तुम्हारे अभिभावक के रूप में कोई साथ आया है? लड़का जी मेरे बड़े भाई और मेरी दीदी आई है। क्लर्क बड़े भाई और दीदी से आपका नाम? बड़ा भाई गोविंदपुरी, दीदी सीमापुरी। क्लर्क अच्छा ये बताओ कि रहते कहाँ हो? लड़का मंगोलपुरी। क्लर्क चाचा का नाम? लड़का चाणक्यपुरी। क्लर्क अब आखिर में अपने किसी जिगरी दोस्त का नाम और बता दे बेटा। लड़का बोला उसके माता पिता की इंटरकास्ट मैरिज है, इसलिए उस दोस्त का नाम जहांगीरपुरी है। क्लर्क से रहा नहीं गया तो बोल पड़ा, अबे ये तो पूरे दिल्ली शहर की कॉलोनियों के नाम गिना दिए तूने। मकान रोड पर हो तो उसकी कीमत है, खेत रोड पर हो तो उसकी भी कीमत है, पर अगर आदमी रोड पर है तो उसकी कोई कीमत नहीं है। और बताओ दोस्तों, मेथी के पराठे, मेथी की पूड़ी, मेथी की सब्जी, मेथी की भाजी खा रहे हो ना तीनों टाइम? मेरी गर्लफ्रेंड मुझे बाबू कहकर बुलाती थी। एक दिन मैंने उससे कहा कि मुझसे थोड़ा इज्जत से बात किया करो, अब वो मुझे बाबूजी कहकर बुलाने लगी है। लोग कहते हैं प्यार बराबरी वालों से करना चाहिए, तो है कोई यहाँ 4 बच्चों की माँ जिसे तुम प्यार से अंजलि कहते हो ना दोस्त, देखना एक दिन वही तुमको पतंजलि चटाकर चली जाएंगी। सर्दियों में अगर ठंडे पानी में बर्फ डाल के नहाया जाए तो रंग इतना गोरा हो जाएगा कि लोग कहेंगे वाह कितना नूरानी चेहरा है। शादी के 2 साल बाद फोटोग्राफर थोड़ा तो मुस्कुराइए। पत्नी मुस्कुरा तो रही हूँ। फोटोग्राफर मैं भाई साहब से कह रहा हूँ। उम्र की दौड़ ने मजबूरन जवान कर दिया। चवन्नी की कुल्फियों में शहंशाह हुआ करते थे, आज 2000 का नोट जेब में है फिर भी परेशान रहते हैं। अब ये अफवाह कौन फैला रहा है कि लड़के हंसते हुए डीपी इसलिए नहीं लगाते ताकि उनके गुटके वाले दांत ना दिखे? ये जो डेटा ऑफ करने के बाद भी 5 मिनट तक व्हाट्सअप ऑनलाइन दिखाता है ना, आधे से ज़्यादा ब्रेकअप तो इसी वजह से होते हैं। सब कुछ खाकर भी मोटा ना होने का वरदान अमर होने के वरदान से भी बड़ा है। सैड स्टेटस लगाया था, सोचा था लोग पूछेंगे क्या हुआ क्या हुआ, यहाँ लोगों का रिप्लाई आया सेंड मी सेंड मी। मात्र कुछ सेकंड में अपने दोस्त को इस एक मंत्र से अपने वश में करे, पिएगा। जब वो कहेंगी घर में पता चल गया तो तुम समझ लेना तुम्हारा पत्ता कट गया। जिसके साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, आज उसी की शादी में खाना खा के आ रहा हूँ एक दिल टूटे आशिक की कलम से। शादी बहुत ही खतरनाक चीज है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। ज्यादातर शादियों में दुल्हन बारातियों के नागिन डांस के बाद ही बाहर निकलती है। मास्टर जी बोले बताओ भाषा पर नियंत्रण किसे कहते हैं? पप्पू बोला जब आपका मन किसी को गाली देने का हो लेकिन मजबूरी वश ना दे पाए, यही भाषा पर नियंत्रण है। उसके बाद पप्पू को दे घूसे और ठूसे। आजकल वो मोहल्ले के दोस्त भी एटीट्यूड दिखा रहे हैं, जो बचपन में नाक में उंगलियां डाल के कहते थे नमकीन है।
दुख क्या है जब सुबह 7 बजे नींद खुले और पता चले अब वापस नहीं सोना है। खुशी क्या है जब रात को 3 बजे नींद खुले और पता चले कि अभी 4 घंटे और सोना है। डबल खुशी क्या है जब रात को नींद खुले और पता चले कल तो संडे है। कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। हम इसी जिद पर अड़े रह गए, लेकिन सब्र करते करते कमबख्त सब्र का फल ही एक दिन सड़ गया। 10-15 साल के थे तो लगता था अपना टाइम आएगा। 25-30 साल के हो गए तब भी लगता था अपना टाइम आएगा। जब उम्र 40 पार हो गई तब भी एक आस थी कि अपना टाइम आएगा। फिर 50 पार हो गए, बच्चे भी बड़े हो गए, पर अपना टाइम तो कभी आया ही नहीं। फिर एक दिन अचानक सीने में दर्द हुआ और वो बात डॉक्टर ने कही, इनका टाइम आ गया है, अब रिश्तेदारों को बुलवा लो। अपना टाइम का इंतजार ना करें, बस खुलकर जिए, खिल खिलाकर हंसते रहिए। चुटकुलों के माध्यम से एक सच। अपने भारत में कोई खोई हुई चीज कैसे ढूंढते हैं नहीं पता, कहते हैं उठ जा तेरे नीचे ही होगी।